पवन जी खुद ललायत थे अपने लड़के तो की। लड़ाई थी तो क्यों तलाक? पवन सिंह के काफी क्लोज हैं, तो क्या सच में डिवोर्स की संभावना है? दोनों अलग हो गए? भूल जाऊंगी, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे। भगवान, दुनिया, माँ बाप, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे। फिर सिंदूर भी एक दिन दे दिए। मुडियल आदमी है ना पवन जी, थोड़ा सा मुडियल आदमी। इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जा रहे हैं, वो पावर स्टार है पवन सिंह, उनसे बड़ा कोई सिंगर ही नहीं है। बोलते हैं हमने कई लकीर खींच दिया, और उनकी बीबी का ये टाइम आ गया है कि वो मतलब बात कर रही हैं किसी से और बोल रही हैं कि मेरा रिश्ता क्या है। बाकी एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाए। ज्योति जी में कोई, हमको तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बच्ची है। रिश्ता घर दोनों चला सकते हैं अगर उनके हाथ में वो डोर दिया जाए। ये है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर में हमको लगता है कि ज़रूर वो बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या आपका दावा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है आपको अंदर से कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो? उसके बाद अभी तलाक नहीं हुआ तो कैसे वो तीसरा शादी कर लेंगे। इसी दिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामले को लेकर एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम लोग बातें सुन पा रहे हैं। जो बातें शायद कोई नहीं जानता होगा, वो भी उस रिकॉर्डिंग में सुनने को मिल रहा है। जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद है, संतोष सर। उनसे बात कर रहे हैं ज्योति सिंह से, जो तमाम मुद्दे पर हो रही है। बहुत सारी पर्सनल बातें भी उसमें हुई है। क्या बातें हो रही हैं ज्योति सिंह के साथ आपके? कल रिकॉर्डिंग था, सिंगर को गवा रहे थे, तो 12 बज के कुछ मिनट, 12:30 ऐसी लमसम था। उस टाइम मीडिया भी आए हुए थे, तो कॉल आ गया था। तो नाम तो लिखा हुआ था नहीं, तो रिसीव तो करते ही हैं सब कॉल। तो रिसीव किए तो उसी समय बात विचार हुआ। तो वो रिकॉर्डिंग वायरल किया गया सर या वायरल हो गया? नहीं, एक्चुअली मीडिया भी आए हुए थे ना। हमारे यहाँ आप देखेंगे मेरा स्टूडियो को उठा करके, तो जब भी सिंगर आते हैं तो मीडिया ज़रूर रहते हैं, क्योंकि हम सिंगर को प्रमोशन भी करते हैं। और जिस कंपनी से, बड़ी कंपनी से रिलीज करते हैं, शूट कर करके, शूटिंग हम ही कर रहे हैं पटना में, रामकृष्ण नगर में। तो गुंजन सिंह का भी शूटिंग होता है, सब तो रामकृष्ण नगर में शूटिंग होता है। यहीं मेरा अपना मकान है, ज़मीन है, तो यहीं पर स्टूडियो है, शूटिंग यहीं कर दे, दोनों काम संभल जाता है। तो मीडिया आए हुए थे तो सब तो सुन लिए। सर ये बातें तो बहुत क्लोज की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज रहे होंगे, क्योंकि कोई अपने घर की बातें उन्हीं व्यक्तियों से करता है जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। आप पवन सिंह के काफ़ी क्लोज हैं, तो क्या सच में डिवोर्स की संभावना है? दोनों अलग हो रहे हैं? अलग कहाँ, कोई कह रहे हैं कि पवन जी। ज्योति सिंह तो उसमें बोल रही हैं। हाँ, तो कल हमको बोली हैं। तो ज्योति जी तो मेरा बात पहले से मानी है। जितना हम इंटरव्यू दिए साल 1.5 साल पहले, तो हम यही बोले थे ज्योति जी को, बोलते गए कि अपना घर होता है। तो सब कुछ तो मान ही लिए। फिर चुनाव प्रचार भी किए, चुनाव में भी निकली, और बहुत पैदल चली हैं, अपना भर बहुत मेहनत की उसमें है। वो बोल भी रही हैं। बोल भी रही हैं, आई जग जाहिर है, इसमें सबने कुछ देखा है। सबने देखा है। तो हमें लगता है कि ज्योति जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पवन जी को हाँ, रखना चाहिए, पति है ना। तो बच्ची बहुत अच्छा रिस्पेक्ट से बात की है, और पवन जी को कॉल करना चाहिए। शायद बोल रहे थे कि कॉल नहीं उठा, हालांकि देखिए पवन जी भी व्यस्त रहते हैं। लेकिन फिर भी सर, इतनी क्या व्यस्तता कि हाँ, पत्नी कॉल कर रही है, हाँ, मैसेज हाँ, कर रही है, हाँ, एक रिस्पॉन्स तो आप कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है, जैसे और अभी घरेलू मैटर में भी देखिए ना, कि कभी कभी पति जो है कुछ के लेके हो जाता है 2-3 दिन के, फिर तो बात विचार होता लेकिन ही यहाँ है। मामला बड़ी है ना सर, यहाँ कई बार डिवोर्स के लिए कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, बहुत मुश्किल से सेटलमेंट हुआ, रिश्ता बढ़िया चला, एक पटरी पे आया, अब यहाँ फिर से इग्नोर अगर चालू कर देंगे तो ये तो चीज़ें और बिगड़ जाएगी ना बनने के बजाय। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए पवन जी काफ़ी समझदार आदमी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कल जो ज्योति जी बात की हैं, तो हमको लगता है ज्योति जी भी काफ़ी समझदार महिला हैं, बच्ची हैं। तो अब हमको लगता है कि पवन जी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात हुई है क्या पवन जी से? नहीं, चूँकि हम लोग व्यस्त रहते हैं। आप देखे होंगे कि मेरा एक भी सेल्फी पवन जी के साथ नहीं है। तो हम जो बोलते हैं, जैसे देखिए कोई उनका जो नज़दीकी, जो हर वक्त उनके पास रहता है, वो बयान देगा। अगर कोई लड़की के बच्ची की बच्ची लड़की वाले का गलती है, तब ना कोई कहेगा कि तो पवन जी के साथ रहते हैं, पवन जी के साथ रहते हैं, इसलिए पवन जी के पक्ष में बोले हैं। लेकिन हम तो स्टूडियो चलाते हैं, हम तो सिंगर का काम करते रहते हैं।
और वो भी व्यस्त आदमी हैं। तो अब हम मेरे पास जो मीडिया बंधु आ जाते हैं तो मेरा दिल सच्चाई से निकलता है। क्योंकि मेरा इंटरव्यू कोई भी देखिए तो हम चुस्की लेकर के इंटरव्यू हम नहीं, मेरा बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा आपको। मतलब कि हमको लगता है कि इन्हीं के घर में कुछ होता है ना, तो हमको ठीक नहीं लगता है पर्सनल, इसलिए मेरा चेहरा बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाता है। तो कल के लेके जो थी बात हुई है, तो हमें लगता है कि ज्योति जी अच्छी महिला हैं, बच्ची हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो ये लेकर के अब मामला देखिए अब कोर्ट में है जी। पब्लिक देखिए ये सब बात जब कोर्ट कचहरी थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है ना, तो पब्लिक मैटर कहला जाता है। तो पब्लिक मैटर है तो कोई भी लड़का कैसे तीसरा शादी या चौथा शादी जो बोल रहे हैं ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कैसे कोई करेंगे भाई? तलाक होने के बाद ही ना कोई शादी ब्याह करेगा। अब तो सर वो संभावना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब डिवोर्स होगा ही। दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं है कि वो सब सॉल्व होने जा रहा है, रिलेशन में वो लोग फिर से आने वाले हैं। डिवोर्स की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। भगवान नहीं करे कि डिवोर्स हो, तलाक हो। ये बातें तो आप कह रहे हैं ना सर, सच्चाई तो वही है। तो देखिए सच्चाई ये भी है कि बार बार डिवोर्स अथी करना, ये करना तो अथी पर तो फर्क पड़ता है ना। लेकिन सर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि लड़की सामने से रहना चाहती है, आपसे भी वो बोल रही हैं कि अंकल पवन जी अगर कहेंगे तो हम माँ बाप को छोड़ देंगे, पवन जी जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे। लड़की सामने से रिलेशन बचाना चाहती है। वो ये भी बोली कि हम चुनाव में गए थे इसलिए कि मेरा रिश्ता सही हो जाए। तो पवन जी की ना कहीं गलती है कि वो ज्योति सिंह को रखना नहीं चाहते। जब लड़की अपने आपके हिसाब से रहने को तैयार है तो पवन जी को तो चाहिए कि हम अपनी पत्नी को लेके आए, उनसे बातें करें और बताए कि हाँ तुम्हें इस तरीके से रहना है, मुझे वो पसंद है। रिलेशन तो ऐसे ही चलता है ज़्यादातर। बहुत बड़ी बात बोली है बच्ची। हमें लगता था ना कि बोलेंगे कि हम अपने माता पिता को, माँ बाप को कैसे छोड़ेंगे। हमको लगा कि ये बात बोलेंगी, लेकिन ये बात नहीं बोल के सीधे बोली है कि अंकल हम आपके बात को मानेंगे और हम वहाँ जाना चाहते हैं, अपने पति को नहीं खोना चाहते हैं, सिर्फ वो ले जाएं और उसके बाद हम अपने माता पिता को छोड़ देंगे, नहर को भूल जाएंगे। आपको बोलते हैं कसम खा के, ऐसे करके बोली है बच्ची। हमको लग रहा था कि ऐसे बोलेंगे। बहुत सारी लड़की ऐसे बोलती है कि अपने माँ बाप को कैसे छोड़ेंगे, लेकिन ज्योति जी ऐसे करके बोली हैं। तो अब इससे बड़ी बात क्या बोल सकती हैं? बहुत बड़ी बात बोल दिए। तब मेरे मुंह से निकला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, माता पिता भी आपको देखना है। आपका पहले अपना घर देखिए, आप अपना घर देखिए और माता पिता से बात कर लीजिए जब इच्छा हो, लेकिन अपना घर के लेते हुए माता पिता से बात करना होगा। हाँ अंकल वो तो सही है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको हम कसम खा के कहते हैं कि हमको ले जाए पवन जी और उसके बाद हम नहर को लात तर नहीं रखेंगे। मतलब नहर को छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन उनको छोड़ना नहीं है नहर को। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमें लगता है कि पवन जी बहुत समझदार और सुलझे व्यक्ति हैं। जरूर इस बात पर सुलझे व्यक्ति कैसे कह सकते हैं जो अपने रिश्ते को नहीं सुलझा पा रहे हैं, जो अपने घर की मैटर को घर तक नहीं समेट पा रहे हैं। अब सुलझा व्यक्ति या समझदार व्यक्ति कहने का मतलब ही क्या रह गया? देखिए क्योंकि काम तो आप भी करते हैं ना सर, व्यस्तता तो आपके साथ भी है, लेकिन आप एक तरफ परिवार को लेके तो चल रहे हैं ना। वैसा नहीं है कि परिवार में कुछ दिक्कत है तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपके साथ 4 लोग हैं, उनका किसी न किसी का नंबर तो होगा कि हाँ सर से बात करा दो। पवन जी भी इतने बड़े हैं तो आसपास के लोगों का तो किसी न किसी का नंबर होगा उनके घर पे। यही बात हम बच्ची को बोले हैं। तो हमें लगता है कि ज़रूर पवन जी इस पर विचार करेंगे। कहा कि देखिए वो भी तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना जी, और उनको चुनाव भी लड़ना है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब सर तो इस स्थिति में नहीं लग रहा है कि अगली बार अगर वो चुनाव लड़ते हैं और फिर पत्नी को उतारते हैं तो लोग भरोसा कर पाएंगे कि आगे उनका रिलेशन, क्योंकि चुनाव से ज़्यादा लोग इस बात पे खुश हो गए थे कि पवन जी का रिलेशन ठीक हो गया है। अब लोग इस बात पर भी नहीं उनको वोट करेंगे या फिर उनको सपोर्ट करेंगे। सब लिख रहे हैं कि वो तो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वो तो अपनी बीबी का ही सम्मान नहीं करते। जिस तरीके से वो डिप्रेस होकर आपसे बात कर रही हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हैं, एक चाचा समान, एक पिता समान, जो भी समझ के, उससे तो साफ लग रहा है कि ज्योति सिंह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं। जो लड़की सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है पवन सिंह के लिए, अब इससे ज़्यादा कोई पत्नी क्या करेगी? यही बात तो बताएं आपको कि हमें ये उम्मीद नहीं था। एक लाइन बोली थी कि पवन जी के साथ आपका भी नाम मैं दूंगी अंकल।
ऐसे बोल दी हैं बच्ची, चूँकि अंकल जी करके जो बच्ची बात करेंगी तो थोड़ा एक लाइन बोली है, उससे कोई बहुत अच्छा से बात की है बच्ची। हमको लगता है कि काफ़ी समझदार है, हम तो बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको। तो अब बीच में क्या मामला हुआ, देखिए ज्वाइंट ही तो था। अब वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा देखिए, दौरान देखिए दोनों में अच्छा बात थे। फिर सिंदूर भी एक दिन दे दिए। मुडियल आदमी है ना पवन जी, थोड़ा सा मुडियल आदमी है। और हम लोग देखिए भावना से ही पकड़ लेते हैं। सर मूडियल से रिश्ता तो नहीं चलता है ना। मतलब कह रहे हैं अच्छा आदमी है। अरे अच्छे व्यक्ति है तब न कह देते हैं कि हम पढ़ल लिखल ना हैं। कोई बात बोलेगा ये लड़का जो नहीं पढ़ल लिखल रहता है तो ये बात बोलता है, लेकिन वो सीधे बोल देते हैं कि हम तो पढ़ल लिखल ना हैं। तो भावना उनका सही है। अब बीच में क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा हमको लगता है क्या जरूर कुछ सुधार होगा, जरूर कुछ अच्छा होगा। पवन सिंह ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी उनसे जब पूछा गया कि आप अपने पर्सनल रिलेशन से खुश हैं, तो उन्होंने कहा है कि हाँ भी और ना भी। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में जो है वो आपसी मतभेद जो है वो चल रहा है स्टार्टिंग से ही। देखिए भीतर की क्या बात है ना, हमको लगता है कि पवन जी भीतर की बात तो सर आपको सब पता चल गया है, क्योंकि आप बातें की हैं तो पर्सनल बातें तो उसमें बहुत सारी हुई है। नहीं तो बात देखिए 1 घंटा पहले बात की थी, तो 1 घंटा के बाद हम उस समय गवा रहे थे। हम कहे बाबू रखो अभी, हम बाद में बात कर लेते हैं। तो बोली कि नहीं अंकल वो सब वीडियो नहीं कोई मतलब खाली जो मीडिया का हाथ लग गया उसको। बात तो हुआ 1.5 घंटा। उसमें वो बोली है कि बहुत सारी बातें मैं मीडिया पे आके नहीं बोल रही हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ है। मतलब हुआ तो बहुत कुछ है सर। हाँ तो फिर कही कि अंकल आपको इंटरव्यू देने के लिए 1 घंटा टाइम मिलता है और हमसे बात करने के लिए आधा घंटा भी टाइम नहीं है। और तो हम बोले कि देखिए आपसे तो बात कर ही लिए, आधा घंटा सोभर हो गया, अब स्टूडियो में गवा रहे हैं, फिर हम आपसे बतिया लेंगे। तो नहीं अभी बात कर लीजिए अंकल, बहुत ज़रूरी है। तो फिर दोबारा बात किए, तो दोबारा ही वो टेप किसी को हाथ लग गया। कोई मीडिया यहाँ बैठे इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जा रहे हैं, वो पावर स्टार है पवन सिंह, उनसे बड़ा कोई सिंगर ही नहीं है। बोलते हैं हमने कई लकीर खींच दिया। और उनकी बीबी का ये टाइम आ गया है कि वो मतलब बात कर रही है किसी से और बोल रही है कि मेरा रिश्ता सुलझाइए। माना जाएगा कि वो कहीं से पावर स्टार है? देखिए गायकी उनमें है, देखिए उनका मुरीद सब है गायकी का, ये तो मानना पड़ेगा। सारा लोग मुरीद हैं, हम भी मुरीद हैं। अगर मुरीद नहीं रहते उनके गायकी का तो क्यों उनके तरफ से हम बात करते हैं? सो बताइए, हमको क्या पवन जी कुछ नहीं देते हैं भाई? तो अब हम यही कहेंगे कि ज्योति जी में कोई, हमको तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बच्ची है। रिश्ता घर दोनों चला सकती हैं अगर उनके हाथ में वो डोर दिया जाए तो। हाँ चला लेंगे। वो चलाई हैं भी, पहले बोल रही थी कि अंकल वो टेप 1 घंटा का है, वो किसी को हाथ नहीं लगा, वो 1 घंटा का है। बहुत बात बोली कि हम खाना बनाते थे इससे उससे सब। तो हाउस वाइफ तो वो एक चीज़ बहुत बड़ी बात बोली कि हम उनके लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस बात को लेकर हम पवन जी से यही आग्रह करेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि आप फ़ोन लगा करके बात कर लीजिए। बात करिएगा तब फैन फॉलोइंग को अभिमान अच्छा लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि, और चुनाव में भी आपका बल्ले बल्ले रहेगा, और नारी जो महिला का सम्मान होता है वो भी हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है कि ज़रूर वो बात करेंगे। थोड़ा सा वक्त जाने दीजिए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन में बात करेंगे। आपको लगता है कि पवन जी जाएंगे? उनकी ज्योति सिंह बोल रही हैं कि हमको लेने आए, वो एक बार लेने आ जाए फिर दोबारा मैं मायके नहीं आऊँ। पहले बात कर लेंगे, वो बात करेंगे तब ना धीरे धीरे तो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। सर चुनाव के टाइम में भी काफ़ी पर्सनल चीज़ें मतलब निकल के सामने आई थी। जब वो चुनाव लड़ने लगे तो कई लोग सजेस्ट किए कि ज्योति सिंह को भी लाइए। तो उस समय दीपक सिंह ज्योति सिंह को फ़ोन किए थे कि चुनाव में आपको आना है उनके कैंपेनिंग के लिए। पवन सिंह ज्योति सिंह को फ़ोन नहीं किए थे, और वो दीपक सिंह के कहने पे आई थी। वो बोली भी थी दीपक सिंह को कि हम वेट कर रहे थे कि मुझे कोई फ़ोन करे, और आप फ़ोन किए तो हम ज़रूर आएंगे। दीपक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसका मतलब यही है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर में हमको लगता है कि ज़रूर वो बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आपका दावा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है आपको अंदर से कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो जाए? ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए होगा कि पवन जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। मैं पहले भी कहा हूँ। तो आओ उसके बाद अभी तलाक नहीं हुआ
तो कैसे वो तीसरा शादी कर लेंगे या थी कर लेंगे? आपके पास पर्सनली ज्योति सिंह फोन की है, अगर 15 दिन के बाद पवन सिंह नहीं जाते हैं तो आप ज्योति सिंह के लिए क्या कीजिएगा? क्योंकि वो अंकल कह के रिक्वेस्ट करके आपसे बात किए हैं कि एक बार बोलिए पवन जी आए हमको ले जाने, आप पर्सनली क्या कीजिएगा उनके लिए अगर 15 दिन बाद वो नहीं जाते हैं उनके पास? तो मेरा भाषा बदल गया ना। हम ऐसे तो इंटरव्यू नहीं देते थे ज्योति जी के परिवार के प्रति। नहीं। लड़की वाला का हम उन्हीं को कहते थे कि गलती है, सब कुछ है। मेरा सारा इंटरव्यू देखिए, पूरा ऐसा ऐसा इंटरव्यू। अब थोड़ा पत्रकार लोग उसका देते हैं, हमको नहीं समझे, अब उसका देते हैं, अब उसी में थोड़ा सा उस भी सच्चाई निकल जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। ज्योति जी हमसे बात की है तो हमको पता चला है, बात करने के बाद ही पता चला भाई कि मैटर के। तो ठीक है, आप पवन जी भी सुलझे हैं, ये भी सुलझे हुई हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। किसी को मज़ा नहीं आएगा, किसी को चुस्की नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आप पर्सनली क्या करेंगे? क्योंकि पर्सनली वो आपके पास आई हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अंकल मेरे रिलेशन को देखिए, ठीक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि एक बार मुझे लेने आए, आप क्या करेंगे पर्सनली? देखिए, पवन जी किन्हीं का नहीं सुनते हैं, किन्हीं का नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो अपनी माँ का बात मानते हैं थोड़ा, और अपने नहीं बोल रही हैं कि जाइए, तो यही तो हम लोग आग्रह ही नहीं करेंगे भाई। ऐसे तो हम इंटरव्यू नहीं देते थे, ऐसे आज हम आज 3 मीडिया के इंटरव्यू दे चुके हैं, क्या चौथा में आप आई हैं, तो चौथा में ही अब वैसे तो पहला जैसा हम नहीं दे रहे हैं। अब तो हम पवन जी को आग्रह कर रहे हैं, चौथा मीडिया सब अब से यही मेरा आग्रह रहेगा उनसे, जाइए अपनी बीवी को लाइए। हाँ, यही आग्रह रहेगा। इसमें पवन जी का काफ़ी भलाई है, काफ़ी भलाई है, तो ज़रूर विचार करेंगे। ये पावर वावर सब बेकार है सर, जब घर की नारी सड़क पे खड़ी हो जाए। नहीं, पावर देखिए, पावर अथी सब रहता है, ऐसा बात नहीं है। पावर नहीं रहता तो बिजली कैसे जलता? तो ये पावर बस बिजली चलाने के लिए सर, रिलेशन चलाने के लिए नहीं है। नहीं, सब उसमें भी पावर है, ऐसा बात नहीं है। ज़रूर विचार करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, कल ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ संतोष सर के साथ, जिसमें वो तमाम बातें कर रही हैं, अपनी पर्सनल बातें भी बता रही हैं कि अगर पवन सिंह को बच्चे की इतनी ही चाहत है तो वो बीवी के साथ बढ़िया से क्यों नहीं रह रहे हैं, क्यों नहीं मुझे आके ले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मायके में आए और मुझे इज्जत से लेके जाए, चाहे वो बाद में कह दे कि तुम माँ बाप को छोड़ दो, मायके छोड़ दो, मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन उनके साथ रहने के लिए मैं तैयार हूँ। अब आगे देखना है कि सर ने भी बताया कि 15 दिन वेट कीजिए, 10 दिन वेट कीजिए, मे भी हो सकता है कोई खबर आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए दर्शकों के लिए कि पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ गए। अब देखने वाली चीज़ है आगे क्या होता है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।